नमस्कार आप सभी को। आशा करता हूँ सभी कुशल से होंगे। तो हम क्लास 12th फिजिक्स में कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ कवर करा है। इससे जस्ट पहले की वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो उसकी स्टडी करी थी लास्ट में। उसी से रिलेटेड अब ये टॉपिक है। यहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न अलग अलग पॉइंट बैंड के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब अगर आपने इससे पहले वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें पहले देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। तो अक्षीय कहने का मतलब हो गया एक्सियल एंड अनुदैर्ध्य कहने का मतलब हो गया एंड ऑफ पॉइंट। ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये पेपरों में भी इसी तरह से आएगा, या इस तरह से बहुत ही कम पूछे जाते हैं अक्षीय तरह से, अनुदैर्ध्य ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है ना, कि या फिर के सूत्र का निगमन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा इसे कि आपको क्या कहा गया है। तो अनुदैर्ध्य और अक्षीय एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहले आपको विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अच्छे से याद होगी, ये आशा करता हूँ। हमने द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी थी कि विद्युत द्विध्रुव बनाने वाले किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था ऐसा निकाय जिस पर दो ध्रुव उपस्थित यानी कि दो आवेश विपरीत आवेश उपस्थित हो। ठीक है। जैसे जिसके दो ध्रुव हो, तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हो वो द्विध्रुव हुआ। और विद्युत द्विध्रुव जिसके दोनों ध्रुवों पर एक ध्रुव पर जो प्लस क्यू आवेश दूसरे पर माइनस क्यू आवेश आपने रख दिया तो वो एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। तो इसे स्टार्ट करता हूं। अक्षीय स्थिति का हमें निकालना है। तो माना बिंदु ए तथा बिंदु बी, माना बिंदु ए तथा बिंदु बी पर दो आवेश माइनस क्यू एंड प्लस क्यू क्रमशः रखे गए हैं। तो यहाँ ठीक, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 12 है। ठीक है। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे। माना ए तथा बी पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है जिनके बीच की दूरी 12 है और ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। मैंने क्या कहा, ए तथा बी पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश स्थित है जिनके मध्य की दूरी यानी कि बीच की दूरी 12 है जो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। तो इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में सीधे सीधे लिख रहा हूँ किसी एक आवेश का परिमाण Q और 2L। इससे पहले भी हमने इसे सीधे लिखा था P = 2QL। ठीक है। इसके यही वो होती है, परिभाषा होती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का परिमाण और तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। ये कहता है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, ये मध्य बिंदु O है। तो अगर ये O है तो ये इतना जो पार्ट होगा ये L होगा और ये भी L होगा, क्योंकि मैंने ऊपर 12 माना है। ये पूरा का पूरा मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये आपका बिंदु P है। तो है ना, R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है। तो A से P तक की अगर मैं दूरी निकालना चाहूं, ध्यान से देखिएगा, A से P तक की दूरी, ये है A और ये है P। तो क्या A से P तक की दूरी, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है। तो इसे मैं लिखूंगा R + L। कैसे लिखा, A से P तक की, ये इतना R पूरा और इतना भाग L, R + L हो गई A से P तक की दूरी। और वहीं B से P तक की दूरी अगर मैं लूँ तो ये है B से P तक की दूरी, ये पूरा R है, ये L है। R में से इस L को इतना भाग माइनस कर दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी, यानी कि R - L। ये आपके सीधे समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा एक गणितीय रूप है इसका, जो है ना, मैथ आपको पता ही होगा, मैथमेटिकल तरीके से करा है। तो ध्यान से समझिए कि ये दूरी L, ये दूरी L, हो गया। O मध्य बिंदु O है जिससे R दूरी पर P बिंदु स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो A से P तक की जो दूरी है, यहाँ P है,
आर प्लस एल होगी, ये आर और ये एल, आर प्लस एल, ये पूरी दूरी हो गई, ये मैंने लिख दिया। और बी से पी तक की जो दूरी है, ध्यान से देखिए, ये पूरा आर और इसमें से एल को माइनस कर देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी आर माइनस एल, हो गया। तो आप इसके आगे ये लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है चित्र से। मैं सब कुछ यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको खुद समझना होगा। चित्र से AP इज इक्वल टू आर प्लस एल एंड BP इज इक्वल टू आर माइनस एल, हो गया। AP इज इक्वल टू आर प्लस एल और BP इज इक्वल टू आर माइनस एल। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता चल गई है। अब हम लिखते हैं कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इससे पहले हम लिखते हैं माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः आर माइनस एल तथा आर प्लस एल है, सॉरी E1 तथा E2 है, तो क्या, तो जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमने कहा E1 है और यहाँ पे हम कह रहे हैं E2 है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं किस तरह से इसको डिफाइन कर रहा हूँ। आपको स्टार्टिंग से इसको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या कहा, माने भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो जिसके बिंदुओं पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी 2l है, ठीक हो गया, 2l है। तो जो आपस में संयोजित होकर के एक द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं, P बराबर 2ql, ये फॉर्मूला हमने निकाला, यहाँ से हमने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में, द्विध्रुव आघूर्ण का किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। इससे आगे इसके नीचे हमें लिखना है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। फिर जहां इस तरह से लिखेंगे, जहां माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। चित्र के अनुसार आप देख रहे होंगे AP इक्वल टू आर प्लस एल, BP इक्वल टू आर माइनस एल, ठीक है। उसके बाद हमने मान लिया प्लस क्यू पर E1 आवेश तथा माइनस क्यू पर E2 आवेश है, ठीक है, सॉरी E तीव्रता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की। तो E1 इज इक्वल टू, अगर मैं E1 का मान लिखना चाहूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए Q अपॉन इतना तो ठीक है, आवेश का परिमाण Q ही है, तो E1 आपका यह है, बीच की दूरी देख लीजिए R माइनस एल है, ठीक है। तो यही दूरी यहाँ पे रखा जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर होता है। मैं रफली बता रहा हूँ, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने गणना करी थी, तो यहाँ दूरी R की जगह R माइनस एल है, इसलिए R माइनस एल ले रखा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको रफली बताया, आप चाहे तो इसे साइड में लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी दिशा देखिए, दिशा देखना उतना ही सरल है, मैंने पहले ही बताया था। E1 है, E1 कहाँ पर है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ गई, E1 प्लस क्यू पर, हो गया, प्लस क्यू पर गई। तो हमने प्लस क्यू पर कहा कि E1 है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें पता है कि जो बल रेखाएं हैं वो धनावेश से दूर जाती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी धन से दूर की ओर जाएगी, यानी कि दिशा कहाँ से होगी, B से P की ओर, B से P की ओर, धन से दूर जाएगी, तो क्या दिशा कहाँ से, B से P की ओर, तो क्या, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि E1 किसकी तीव्रता है, प्लस क्यू, और प्लस क्यू क्या है, सॉरी क्यू इस वाले क्यू की, प्लस क्यू, तो प्लस से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाती है, तो इसलिए दिशा B से P की ओर, हो गया। तथा माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए माइनस क्यू कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस है, R प्लस एल,
आर प्लस एल, ठीक है, का स्क्वायर, स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, बीच की दूरी आर प्लस एल है, इसीलिए आर प्लस एल का स्क्वायर हो गया। इसकी दिशा, ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके पीछे कि इवन क्या कहते हैं प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये रहेगी, ठीक है, मैं यहाँ पे हल्का सा लिख दे रहा हूँ इसको आपको समझने के लिए, प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, ठीक है, ये रही आपकी प्लस क्यू के कारण और ये रही आपकी माइनस क्यू के कारण। ठीक है, आप स्वयं भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर तीव्रता निकाल रहा हूँ मैं, और ये माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर तीव्रता, ठीक है, मैंने ऊपर लिखा प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण, यहाँ पर हमें लिखना है, हाँ, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें गिवन तथा E2 है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये हो गई माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम बात कर रहे थे इसकी दिशा की, अब ये माइनस क्यू है, E2 कहाँ पर है, तीव्रता माइनस क्यू का, माइनस की ओर होती है तीव्रता, ठीक है ना, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो P से A की ओर, दिशा होगी इसकी P से A की ओर, हो गया। हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर प्लस क्यू पर हम तीव्रता देख रहे हैं, E1 अगर प्लस क्यू पर थी तो हमने देखा कि धन से दूर गया, B से P की ओर चला गया और माइनस क्यू के पास आ गया, P से A की ओर आ गया, ठीक है। इसका आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, हो गया, देन मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो हमने अभी तक देखा था प्लस क्यू के कारण, मैंने भी नीचे का पोर्शन ऐड दिया क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता है। तो अभी हमने देखा था प्लस क्यू के कारण जो पी बिंदु पर तीव्रता थी वो ये आई हमारी E1 इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, और जो माइनस क्यू के कारण रही वो ये रही दिशा, ये सॉरी ये सेम मतलब आर प्लस एल का स्क्वायर हो गया यहाँ। दिशा इसकी जो क्योंकि ये प्लस क्यू था तो प्लस से दूर रहा, बी से पी की ओर हो गई, और इसकी दिशा जो हो गई माइनस था तो माइनस की ओर होती है, तो पी से ए की ओर दिशा हो गई, तो क्या। अब इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये E2 है, क्योंकि हमारी जो ये दूरी है जिसका हर बड़ा होता है, हमें पता होना चाहिए जिसका हर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है। जैसे अगर मैंने लिख दिया, एक जगह मैंने लिखा है 2/5 और एक जगह लिखा है 2/7, तो डेफिनेटली ये 2/7 छोटा होगा क्योंकि इसका क्या है, हर बड़ा है, यानी कि डेनोमिनेटर इसका ग्रेटर है, ठीक है ना, इसका डेनोमिनेटर लेस है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर सॉरी ये डेनोमिनेटर हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डेनोमिनेटर से मतलब है क्योंकि यहाँ भी दोनों वैल्यू में देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है तो ऊपर की वैल्यू अंश है वो क्यू है, और हमें नीचे से ध्यान रखना है कि जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसका डेनोमिनेटर बड़ा है क्योंकि आर प्लस एल आर माइनस एल से किसी भी हालत में बड़ा ही होगा, आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। तो जो आर माइनस जो E1 है इसका वर्णन यहाँ कर नहीं रहा हूँ, आपको समझना है बस, जो E1 है वो ग्रेटर होगा E2 से, हो गया। तो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता या फिर इस तरह से लिखिए, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आएगी उसे हम E से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू, वो इन दोनों के उस जो ग्रेटर है हमारा, ग्रेटर क्या है E1 है, तो हो जाएगी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, क्योंकि ये हमारा E1 जो है हमारा बड़ा है तो इसको जो बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस किया जाता है, तो उसी तरह से इसको लिख दिया E1 माइनस E2, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन है, टफ नहीं है, अब हमने ये दोनों नोट कर लिया तो इसे हम मिटा दे रहे हैं नीचे का, कोई मतलब नहीं। तो इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कॉमन ले ले रहे हैं,
इज इक्वल टू सॉरी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा ही कॉमन ले लेते हैं। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर हमारे पास बचता है 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर देन ब्रैकेट हो गया। अब E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का हमें जो है एलसीएम ले लेना है, सॉरी दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो ये हमारा a माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करके हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। ए का स्क्वायर हमने पढ़ा है कि जो ये हमारा होगा पहले आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर देन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करके इसका एलसीएम ले लिया। अब ये इस जगह पे नहीं है तो ये इधर हो जाएगा, हमने एलसीएम लेना है। इससे पहले सी का होगा अच्छे से आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस इसको लिख लेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। ऊपर ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ओपन कर ले रहे हैं आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। नेगेटिव साइन ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, हो गया। ये ब्रैकेट हम छोटा लगा और नीचे ऐसी रहेगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे आगे यहाँ कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, एंड देन यहाँ पे लगाया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर ले रहे हैं पूरा, ये इधर का जो ब्रैकेट है हमारा इसको ओपन कर लेते हैं। तो हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस की मल्टीप्लाई से होगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2RL, हो गया। नीचे ऐसी रहने देने से आर का स्क्वायर और ये नीचे होगा, ठीक है, माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। नाउ 1 मिनट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, दोनों ऐड हो जाएंगे। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RL एंड 2RL हो गए 4RL प्लस ये हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, तो इसको अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, हम इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा दें, इसको हमने पूरा का पूरा सॉल्व भी कर दिया लगभग, हो गया। तो ये ऐसी रहेगा E इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे तोड़ दे रहे हैं यहाँ पे 2.2L और R को उधर कर दे रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखिए, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने इसे नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करा है, ठीक हो गया। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, उस पोर्शन को भी ऐसे ही रहने देना। E इज इक्वल टू, एक 2 इधर ले रहे हैं, 2QL
और एक उधर कर देना 2r अपॉन यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा, r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। p को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2ql की वैल्यू होती है p, ठीक हो गया, डॉट 2r, ये कहाँ से आई वैल्यू, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या करा था, जहाँ हमने लिखा था द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर 2ql, किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो क्या जो होती है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होती है, वही हमने यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ ये पूरा द्विध्रुव आघूर्ण की वाली वैल्यू आ गई 2ql, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे सीधे p लिख दिया है, ठीक हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे ऐसे रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक हो गया। ये कहता है क्योंकि ये जो l है यहाँ पे, और इसका होना चाहिए, ये जो l है यहाँ पे, जो l है ये r की तुलना में, r की तुलना में बहुत ही छोटा है। क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है बीच की, जो r दूरी हमने ले रखी है, ये कोई मतलब बहुत ही बड़ी दूरी नहीं है, किसी एक सिस्टम के अंदर होगी और ये r दूरी होगी। इसकी तुलना में जो ये l होगा, ये जो l दूरियां हैं छोटी छोटी, ये नगण्य होंगी, ठीक है ना, ये बहुत ही छोटी होंगी। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि जो l है हमारा वो r के कंपैरिजन में, ये l लिखा है मैंने, l जो है वो r के कंपैरिजन में मच जो है लेस देन यानी बहुत ही छोटा है, तो जो l स्क्वायर होगा ये r स्क्वायर की तुलना में और भी छोटा हो जाएगा, तो l स्क्वायर को नगण्य करने पर, नगण्य करने पर यानी कि इसे हटाने पर, तो l स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। तो इसको समीकरण दें तो समीकरण 2 ध्यान से देखिएगा, E इज इक्वल टू 2, मैं 2 को आगे लिख दे रहा हूँ थोड़ा, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, l स्क्वायर हमने हटा दिया, ठीक है, तो l स्क्वायर ये पूरा का पूरा हट गया, तो इस टर्म की सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, r की पावर 4 हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, और इस r से एक r की पावर कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा E इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब मैं इसे सही से अरेंज करके लिख दे रहा हूँ यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन, क्योंकि एक r से ये r की पावर 4 का एक r कैंसिल हो गया था, नीचे अब खाली बचा r क्यूब, ठीक है। तो जब हमने पूरी कैलकुलेशन करी, उसे ध्यान रखना कि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, और सिंपली नॉर्मल से फॉर्मूले हमने इसमें बीच में यूज करा, a प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब आपने पढ़ रखा है, उसी का हमने यूज करा और उसी तरह से इसको पूरा सॉल्व करा है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको खुद करने की एक बार कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, अतः हम नीचे लिखेंगे, अतः यही हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति पर सूत्र का निगमन है, ठीक हो गया। जहाँ जो E है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर कर रही है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती रह रही है, और जो बीच की दूरी है यानी कि जो r है, यानी कि जो डिस्टेंस r है उसके व्युत्क्रमानुपाती रह रही है, उसके तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती रह रही है। अब इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा सिंपली यहाँ लिख देते हैं, जैसा हम ऊपर बताते आए हैं वैसे लिखेंगे। दिशा इसकी होगी ऋणावेश की ओर तथा धनावेश से दूर, ठीक है। यह आपका अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। आपको जो स्टार्टिंग करनी थी वो इसी तरह से करनी थी कि ए बी माना, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा, एक बार ढंग से सही से सुन लीजिएगा कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। इनके कारण
जो विद्युत जो एक विद्युत द्विध्रुव को बना रहे हैं, तो ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो हो गया आपका, वो हो गया P इक्वल टू 2QL। क्योंकि ये मैंने रफली लिखा है, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू रखी है मैंने रफली लिखी है, तो P इक्वल टू 2QL हो गया। उसके बाद हमने लिखा था विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हो गया। और इसके लिए हमने फिर चित्र में ये R माइनस एल और R प्लस एल कंटेन करे थे, बहुत ही शॉर्टली सिंपली मैंने आपको बता दिया, हो गया। तो मैंने आपको ये सिंपली बता दिया कि ये R प्लस एल और R माइनस एल किस तरह से कंटेन करे थे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक R था और ये L इसमें ऐड हो गया तो R प्लस एल, ये यहाँ से यहाँ तक जो है सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक R है और ये L है, तो इस R में से इतनी डिस्टेंस माइनस करूंगा तो यही बचेगी R माइनस एल, तो R माइनस एल कर दिया। तो उसके बाद हमने सीधे सीधे माइनस क्यू और प्लस क्यू पर, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 गई है, तो इसके कारण जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लस क्यू के कारण E1 करके उसको निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर निकाल दिया इसके कारण जो थी वो थी E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी दिशा B से P की ओर हो गई, क्योंकि ये धनावेश था, दूर जाएगा, और माइनस Q यानी कि P से A की ओर हो गई, यानी कि इसकी ओर आ गई, ठीक है ना, माइनस की ओर रहेंगी इसकी दिशा। तो क्योंकि हमारा न्यूमरेटर जिसका जो सॉरी डिनोमिनेटर जिसका छोटा था वही हमारी भिन्न बड़ी होती है, तो R माइनस एल वाला बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा E1 जो है वो बड़ा है E2 से। उस पूरी कैलकुलेशन को हमने पूरी तरह से सॉल्व करा फॉर्मूले लगा करके, और इस तरह से कुछ वैल्यू निकाल दी, ठीक है। आपको इसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये टिपिकल नहीं है, आप खुद ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।